हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रोनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ रखा है और हमने कल एक अकाउंट सीखा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर हमने कल एक एग्जाम्पल किया। अब P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने जो फॉर्मेट देखा था उस फॉर्मेट में सारी चीजें पढ़ी हमने कि कितनी चीजें मैक्सिमम इसमें आ सकती हैं। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार पूरा फॉर्मेट वापस फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। इस तरीके से अपन बना रहे थे कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमें सबसे पहले ढूंढना होता था नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देते थे। नेट लॉस अगर होता था तो टू साइड में आ जाता था। इसके अलावा पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे थे तो कहाँ लिख रहे थे, टू साइड में, टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। और क्या दे रहे थे, टू पार्टनर्स बोनस दे सकते थे, और टू पार्टनर्स रेमुनरेशन या फिर कमीशन दे सकते थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते थे, ठीक है। और बाई साइड में एक आ सकता था बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारे पास में चीजें थी। ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे थे इसलिए हमारे लिए खर्चा था, और खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये चीज हमारे लिए इनकम थी इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर हमारा बच रहा था उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में बांट रहे थे, तो हम लिख रहे थे टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और अगर इधर आता तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये भी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये होगा बिजनेस का लॉस और ये होगा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बच गया वो हम पार्टनर्स को बांट देते थे, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आप में। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान देना, ये सारी चीजें खर्चे थे इसलिए डेबिट करे थे, इसको इनकम थी इसलिए क्रेडिट करे थे। सैलरी आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, यानी दे रखी होगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन में अगर सैलरी दे रखी है तो उसको यहाँ लिख देंगे। ध्यान ये रखना है कि 12 महीने की सारी चीजें आनी चाहिए। उसके अलावा बोनस जो है वो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, यानी ये भी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, दे रखा होगा। रेमुनेशन और कमीशन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, और नहीं दे रखा तो बहुत सिंपल तरीके से इसकी भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इस पूरे के पूरे P&L एप्रोप्रिएशन में दो चीजें ऐसी हैं जिनके हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हमें क्वेश्चन में क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर आप ये दो कैलकुलेशन सीख जाते हो तो हम इजीली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसकी कैलकुलेशन तो हमने कल करी थी, तो वो जो क्वेश्चन था उसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हमने करी थी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इतने सिंपल तरीके से अपन कैलकुलेशन नहीं करते। उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है वो समझते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें दो चीजों की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बिजनेस में पैसा लगाया, एक्स ने 1 लाख रुपए लगाए और वाई ने 2 लाख रुपए लगाए, और क्वेश्चन में ये कह दे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इसको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तब तो हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। अब मैं सीधा निकाल सकता हूं कि x की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बनता है और y की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, x की कैपिटल और y की कैपिटल। x की कैपिटल होगी 1 लाख रुपीज, जिसका 10% देना है, ये लीजिए 10%, 10,000, ठीक है। फिर y की कैपिटल 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 10%, ये भी कितना हो गया, 20,000 रुपीज। ये हमने सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो और जब बिजनेस के मालिक बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये पैसा सिर्फ एक बार नहीं लगाते। ये पैसा इन्होंने लगाया था 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये 31 मार्च 2020 को, यानी पूरे साल के एंड में, कि पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने कहा 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट होगा। लेकिन वास्तव में बिजनेस के मालिक बिजनेस में सिर्फ एक बार पैसा नहीं लगाते हो, पूरे साल के दौरान, यानी यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो कभी पैसा और भी लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, और पैसा लगाने को एडिशनल कैपिटल। जब बिजनेस का मालिक वर्ष के दौरान, साल के दौरान और पैसा बिजनेस में लगाता है, इसको अपन बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, यानी अतिरिक्त पूंजी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लगाएगा वो क्या हो गई, हमारी कैपिटल हो गई,
और अगर साल के दौरान और पैसा निकाल लेता है तो इसको अपन बोलते हैं ड्रॉइंग। तो हमने यहाँ पर तीन वर्ड पढ़े, एक तो ओपनिंग कैपिटल, ये होती है साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है। फिर अगर साल के दौरान और पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और अगर इस साल के दौरान अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो इसको अपन बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, आहरण। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं कुछ डिफिकल्टीज डाल दूं, डिफिकल्टीज कैसे, जैसे मैं कहता हूं एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, एक्स और वाई की 1 अप्रैल 2019 को एक कैपिटल है। फिर मैंने कहा 30 जून 2019 को एक्स ने 5,000 रुपए और लगाए और वाई ने कुछ नहीं लगाए। फिर मैंने कहा 31 अगस्त 2019 को एक्स ने 10,000 रुपए और लगाए, ठीक है, तो ये और लगाने का मतलब क्या है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, वाई ने कितने लगाए, 15,000 रुपए और लगा दिए, समझ में आ रहा है। फिर मैंने कहा 31 दिसंबर 2019 को एक्स ने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, और वाई ने 5,000 रुपए और लगाए। हो सकता है ऐसा। तो ये देखिए, अब इस केस में अगर क्वेश्चन आपको बोले, कहे कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 10%, तो अब हमारे सामने दिक्कत आ गई, 10% पर एनम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो चीज हमें देखनी। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल के अलावा जब भी एडिशनल कैपिटल आपको और दे रखी हो या ड्राइंग दे रखी हो तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा हमने पैसा निकालने की बात करी वैसा ही, सॉरी पैसा लगाने की बात करी वैसे ही पैसा निकालने में भी होता है। एक्स और वाई है, एक्स और वाई, एक्स ने 1 अप्रैल 2019 को सपोज कीजिए बिजनेस से 5,000 निकाले, उसने 2,000 निकाले। ठीक है, इनके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोले तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये साल में 3 या 4 बार ड्राइंग करे, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं इसने 15 जून 2019 को फिर 2,000 निकाले, इसने 500 रुपए निकाल लिए। ठीक है, फिर मैं कहता हूं इसने 30/7/2019 को इसने कुछ नहीं निकाले, इसने 2,000 निकाल ली। तो देखिए क्या, एक से ज्यादा बार जब भी ड्राइंग्स होती है या एक से ज्यादा बार जब कैपिटल लगाई जाती है, यानी कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग जब होती है, तो इस केस में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर इस केस में किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो हम अब यही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए, अब हम सबसे फर्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे फर्स्ट अब मैं आपको समझा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी पर ब्याज। इनके हमारे पास में मेथड्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के हमारे पास में मेथड्स हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के हमारे पास में मेनली 2 मेथड्स होते हैं। 2 विधियों द्वारा हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड, साधारण विधि, साधारण विधि। और दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास में वो मेथड होता है बी, प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड, यानी कि गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। क्लियर? तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड 2 ही मेथड होते हैं हमारे पास जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, फिर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आएंगे। ठीक है, इन दोनों ही मेथड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल, क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। रेट का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो दर दे रखी होती है कि 5% से इंटरेस्ट देना है या 10% से देना वो, और मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखिएगा, मंथ डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब ये मंथ क्या होता है उसके ऊपर भी अपन समझते हैं। तो पहले आप फॉर्मूला लिखें, फिर इसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। इसको अगर हिंदी में लिखूं मैं तो पूंजी जो क्वेश्चन में दे रखी होती है मल्टीप्लाई दर बटा 100 और मल्टीप्लाई महीने डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास में मेथड होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किस मेथड में? सिंपल मेथड के अंदर। अब अगर बात कीजिए प्रोडक्ट मेथड में, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखा देता हूं, फिर अपन 1 बाई 1 दोनों को क्लियर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रोडक्ट, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट
अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 12। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फर्क क्या है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ टोटल प्रोडक्ट है। रेट अपॉन 100 यहाँ पर भी है, रेट अपॉन 100 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर यहाँ मंथ है, जबकि वहां पर क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हमने पहले आपको फॉर्मूला लिखा दिया। अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो टोटल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कुल गुणनफल, कुल गुणनफल मल्टीप्लाई दर बटा 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूला आ गए। वापस देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। ठीक है, यानी कि पूंजी मल्टीप्लाई दर बटा 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। अगर प्रोडक्ट मेथड की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 बाई 12। ठीक है, तो फॉर्मूला तो क्लियर है। अब मैं दोनों के ऊपर आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, तब तक आप इसको फटाफट उतारिए। अब फर्स्ट वापस हेडिंग डाल दीजिए। फर्स्ट हेडिंग में अब अपने को देखना है, हम कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कौन सा मेथड, ए पॉइंट यानी कि सिंपल मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण विधि, साधारण विधि। ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं हमारे तीन पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड है, तीन पार्टनर्स। इन तीनों पार्टनर्स की क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है। 1 अप्रैल 2019 को एक्स की कैपिटल थी 50,000, वाई की कैपिटल थी 60,000 और जेड की कैपिटल थी 90,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को कैपिटल गिवन है 50,000, 60,000 और 90,000। फिर मैंने कहा 30 जून 2019 को एक्स ने 10,000 रुपये और लगाए। क्या किया, और पैसा लगाया। ठीक है, अच्छा तो पूंजी लगाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूं लगाई, ये लगाई है लुगाई नहीं, तो 10,000 वाई में लिख देंगे 5,000 और जेड में लिख देंगे 15,000। ठीक है, ये इन्होंने और पैसे लगाए। फिर 31 अगस्त 2019 को इन्होंने और पैसा लगाया। ठीक है, फिर पूंजी लगाई, पूंजी कितनी लगाई, एक्स ने कुछ नहीं लगाए, वाई ने भी कुछ नहीं लगाए, जेड ने 5,000 रुपए और लगा दिए। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं 31 दिसंबर 2019 की, फिर इन्होंने और पैसे लगाए। ठीक है, तो लगाए और इसको समझ जाना, एक्स ने 5,000 लगाए, वाई ने भी 5,000 लगाए और जेड ने भी 5,000 लगाए। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2020, अब देखिए 2020 आ गया। अच्छा, पहली चीज तो आप ये क्लियर करें, अकाउंटिंग के अंदर 2 साल चलते हैं हमारे पास में, जो 12 महीने का पीरियड होता है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें 2 साल चलते हैं। पहला साल चलता है 1 जनवरी 2019, यानी जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2019, दिसंबर। तो देखिए हमारे पास में दो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, एक तो जनवरी से लेकर दिसंबर वाला, और दूसरा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल के मार्च में खत्म होगा। ठीक है, और अगर जनवरी वाला है तो जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म होगा। ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा चलता है हमारे पास में, 12 महीने की जो अवधि का टाइम पीरियड होता है वो यही सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कम चलता है। अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो हमने कैपिटल दे दी। फिर मैंने कहा 1 जनवरी 2020 को एक्स ने 5,000 रुपये और लगाए, वाई ने कुछ नहीं लगाए और जेड ने 10,000 रुपये निकाले। कैसा हो सकता है, यस हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछना है, हमें टाइम पीरियड देखने से क्या पता चल रहा है, ये स्टार्ट कब से हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो इसका मतलब ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा दिसंबर के अंदर, सॉरी मार्च के अंदर। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड, ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है, ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो मैं इस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, लास्ट डे पे यानी 31 मार्च 2020 को कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो अब देखिए सिंपल मेथड के अंदर वहां से कर लेते अपन, 2 का मैं कैलकुलेट करूंगा, एक्स का और वाई का, और जेड का आपको खुद को करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे एक्स का, ठीक है। सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना अपने को, कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में फॉर्मूला लगा दीजिए सबसे पहले तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। यहाँ मैंने क्वेश्चन में रेट नहीं बताई, रेट यहाँ बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है। तो 20% पर एनम की रेट से अपने को क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, आपको तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे मंथ डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब देखिए सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड कह रहा है जितनी बार पैसा लगाओगे उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। वापस सुनना, जितनी बार पैसे लगाओगे उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है, साल की स्टार्टिंग में कैपिटल थी, इस पे कैलकुलेट होगा, फिर इस पे कैलकुलेट होगा, फिर इसने और लगाया इस पे कैलकुलेट होगा, और फिर लगाया इस पे कैलकुलेट होगा। यानी एक्स का 4 बार अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगा है। तो सिंपल मेथड में जितनी बार पैसा लगाया जाता है उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जबकि प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं वो समझाऊंगा तब आप उसको ज्यादा क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट अब देखिए हमें जोड़ते रहना, ठीक है। फर्स्ट इसने 50,000 रुपए लगाए, कैपिटल मतलब कितना पैसा था वो अमाउंट ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में दे रखी 20%, तो लिख दीजिए इंटू 20/100। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझना मंथ का मतलब क्या होता है। मंथ का मतलब होगा कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च 2020 को, जब हमारा साल खत्म होता है, ठीक है। क्योंकि उसी दिन अपन P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और उसी दिन अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। हमें ये देखना पैसा कब लगाया इसमें, यानी ये वाली डेट देखनी, ठीक है। ये वाली डेट से लेके लास्ट डेट तक टोटल कितने मंथ होते हैं वो काउंट करिए। तो देखिए अप्रैल को पैसा लगाया, 1 अप्रैल को लगाया तो इसको अप्रैल का भी इंटरेस्ट मिलेगा। यही अगर 30 अप्रैल को ये पैसा लगाता तो इसको अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि महीने के लास्ट में इसने पैसा लगाया, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना। 1 तारीख को लगाया तो वो महीना भी काउंट होगा अप्रैल वाला। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आना, पूरे 12 महीने होते हैं। तो यानी कि 12/12 सिंपल, ये आ गया। फिर अब इसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। अब बताइए दूसरी बार इसने पैसे कब लगाए? 30 जून को। आज ये अमाउंट के ऊपर फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। कैपिटल कितनी है? 10,000, तो लिख दीजिए 10,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 20% फिक्स है तो 20% मल्टीप्लाई। अब मंथ की बात करते हैं, पैसे कब लगाए? 30 जून को। 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? तो अब समझना कैसे कैलकुलेट करना है। जब लास्ट डेट हो तो ये जून जो है ना, ये काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि लास्ट डे को पैसा लगाया तो जून का तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। फिर आज सीधा कहा जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 9/12 ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब इनके अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं साथ साथ में। चलो अपन कैलकुलेट करते भी रहे। 50,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 12/12, तो फर्स्ट आएगा 10,000 रुपये, ठीक है। सेकंड में 10,000 इंटू 20% इंटू 9/12, इसके आ गए 1,500 रुपये, ठीक है। थर्ड इसने और पैसे लगाए। अब देखिए इसने अगस्त में कोई पैसा नहीं लगाया, ठीक है, 8 मतलब अगस्त, तो इसको हटाओ। फिर इसने दिसंबर में पैसे लगाए 5,000, लिख दीजिए कैपिटल, ये रही कैपिटल, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, रेट दे रखी है क्वेश्चन में 20%, तो 20/100 इंटू मंथ। अब मंथ की बात करते हैं। दिसंबर में पैसा लगाया तो 31 तारीख लास्ट डे को लगाया, तो दिसंबर काउंट नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? जनवरी में। जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही जाना, इससे आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि इस दिन तक का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो 3/12 सिंपल है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास प्लस कर देते हैं, इसने और पैसे लगाए हैं 5,000, तो कैपिटल 5,000 इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई। अब बताइए मंथ कितने होंगे? अब 1 जनवरी, तो क्या जनवरी शामिल होगा? यस। 1 तारीख को इसने पैसे लगा दिए तो पूरा जनवरी का तो ब्याज लेगा वो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए, तो 3/12 समझ गए। तो सिंपल है, सिंपल मेथड सिंपल है। जितनी बार पैसे लगाओगे उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। 4 बार पैसे लगाए तो देखिए 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। 5,000 का 20% इंटू 3/12, 250। टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10,000 प्लस 1,500 प्लस 250 प्लस 250। टोटल इसका इंटरेस्ट बन रहा है 12,000 रुपये। समझ गए? तो इजी था पॉइंट, ये था हमारे एक्स का।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल मेथड से। ठीक है, अब मैं वाई का भी करा देता हूँ। अच्छा, पहले मैं जेड का करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग दी है। देखिए इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब इसने पैसे लगाए नहीं, निकाल लिए। तो वाई का आपका होमवर्क रहेगा, जेड का मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूँ। चलिए, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं जेड के लिए। किसके लिए? जेड के लिए। तो वापस फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला वही, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। तो आप इसको पूरा लिख लें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। तो देखिए जेड पे आते हैं। जेड ने सबसे पहले पैसे लगाए 1 अप्रैल को, तो आ जाइए कितने लगाए, 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है, 20%, तो 20/100 इंटू मंथ। मंथ जब काउंट करते हैं तो जब पैसा लगाए तब से लेके लास्ट डेट तक। लास्ट डेट हमारी क्या है, 31 मार्च। ठीक है, याद रखिए इसको, कैलकुलेट जो करना आपने को कब करना है, 31 मार्च 2020 को हमारी बुक्स क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, बुक्स क्लोज। तो अब अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12/12। ठीक है, तो ये 18,000 रुपये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करते जाइए। दूसरी बार इसने पैसे लगाए 15,000, कब लगाए, 30 जून को। तो पहले लिखिए कैपिटल 15,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 20%, 20/100 मल्टीप्लाई। अब हमें काउंट करना जून से। जून तो गया क्योंकि 30 तारीख को लगाए, तो जून काउंट नहीं होगा। कहां से काउंट होगा, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में बुक्स बंद हो रही है 9 महीने, तो 9/12। ठीक है, चलिए एक बार सब लिख देते, फिर साथ में कैलकुलेशन कर लेंगे। प्लस उसने और पैसे लगाए 5,000, कब लगाए, 31 अगस्त को। तो अमाउंट कितना था, कैपिटल 5,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की 20% इंटू मंथ। अब मंथ काउंट करते हैं। 31 अगस्त को लगाए तो फिर अगस्त काउंट नहीं होगा क्योंकि 31 तारीख लास्ट डे को लगाया गया। फिर आ जाइए 1 तारीख को, यानी अब अगस्त अपन जाएंगे सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो 7/12। क्लियर, सिंपल है। फिर इसने पैसे लगाए 5,000 31 दिसंबर, प्लस 5,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई दिसंबर में लगाए, तो दिसंबर से अब कहाँ आएंगे, सीधा जनवरी। क्यों, क्योंकि लास्ट डे है। लास्ट डे है तो दिसंबर काउंट नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आएंगे, तो मल्टीप्लाई 3/12। समझ गए। तो देखिए कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कैलकुलेशन तो सिर्फ यही करनी है ना अपने को। नेक्स्ट आइए प्लस। अच्छा, अब प्लस नहीं, अगर कभी माइनस लिखा हो, ड्राइंग लिखा हुआ हो, तो हमेशा ध्यान रखना ड्राइंग का मतलब उसने पैसे लगाए नहीं है, उसने पैसे निकाल लिए। जब पैसा निकाल लेता है तो कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हम उस निकालने को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जब पैसे लगाता तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जब उसने पैसे निकाल लिए तो इंटरेस्ट हम कम कर देंगे। ठीक है, चलिए कितने निकाले, 10,000, तो लिख दीजिए 10,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई, काउंट कहां से करना है, 1 तारीख है तो जनवरी काउंट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का, तो 3/12। तो इसमें नया पॉइंट क्या था कि अगर कभी वो ड्राइंग करता है तो उस केस में इंटरेस्ट को हम जोड़ते नहीं है, क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 15,000 का 20% मल्टीप्लाई 9/12, 2,250। 5,000 का 20% मल्टीप्लाई 7/12, ये आ गए 583। 5,000 का 20% मल्टीप्लाई 3/12, ये हो गए 250। 10,000 का 20% इंटू 3/12, ये हो गए 500। ठीक है, तो टोटल हो गए 18,000 प्लस 2,250 प्लस 583 प्लस 250 प्लस 500, 21,583। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गए, टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट आप उतार लें। अब देखिए ये तो था हमारे पास सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन प्रोडक्ट मेथड से करते हैं, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो हम एक ही क्वेश्चन को सिंपल मेथड्स और प्रोडक्ट मेथड दोनों मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजीली हमारे पास समझ में आ जाए। तो इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन में हटा नहीं रहा हूं, ताकि आपको एक चीज पता चलेगी कि चाहे आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करो या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगा अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी समान दर से अगर अपन कैलकुलेट करें तो सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बी पॉइंट है अब हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं गुणनफल विधि।
एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इधर एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला था, प्रोडक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो यहाँ देखिए फर्क क्या पड़ा, वहां कैपिटल था, यहाँ टोटल प्रोडक्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। 1/12 यहाँ है, जबकि वहां क्या था, मंथ बाई 12 था। यहाँ फिक्स है 1/12 ही रहेगा। इसका एक रीजन है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मेथड बोले तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? टेबल। अच्छे से देखना, टेबल के 5 कॉलम्स होंगे। मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अपन यहाँ सोल्व करते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है टेबल का डेट। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट यानी कि वो जो कैपिटल है उसका अमाउंट। ये जो अमाउंट दे रखे अपने को ये, ठीक है। तो वापस देखिए, डेट और अमाउंट तो क्वेश्चन में दे रखा होता है। फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं मंथ। क्या लिखते हैं? मंथ। और फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। 4 ही कॉलम्स होंगे हमारे पास में, ज्यादा नहीं। वापस देखिए, डेट अमाउंट ये यहां से उठाने अपने को, ठीक है। मंथ और प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, जितने आपके पार्टनर्स हैं उतने आपको अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे और उतने आपको प्रोडक्ट कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, तो अमाउंट के अंदर 3 पार्टनर्स आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड। समझ के उनका अमाउंट यहाँ आएगा। मंथ सिंपल बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स वाई और जेड। ये हम क्या बनाते हैं, क्वार्टर। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है क्या कैलकुलेट करने का, हम कैलकुलेट करें प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इन सब के टोटल कर लें अपन, तो ये जो अमाउंट आएगा इसको अपन बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो ये जो आएगा ये क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। समझ गए? तो सिंपल है। अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को अपन टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर सबसे फर्स्ट आ जाएगा डेट का कॉलम, ठीक है। फिर अपन यहाँ बना लेंगे अमाउंट्स के कॉलम। अमाउंट के कॉलम अपने को थोड़े ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ये हो गया डेट, यहाँ आ जाएंगे अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा मंथ, ठीक है। और यहाँ आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। क्लियर है? अब अमाउंट में एक्स वाई और जेड। उसी तरीके से अब आ जाएगा मंथ। ये मंथ यहाँ लिख देते हैं, मंथ। और फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट में एक्स वाई और जेड, ये 3 के क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें डेट वाइज चलना है। पहले जो डेट आ रही है उसको लिखना है, ठीक है। तो मैं डेट लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2019। इस दिन किस किस का पैसा था, एक्स वाई जेड तीनों का था। तो अमाउंट में आ जाएगा एक्स के 50,000, वाई के 60,000 और जेड के 90,000। सिंपल है। तो देखिए 2 कॉलम तो क्वेश्चन में से बन जाते हैं, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। फिर अपन चलते हैं 30/6/2019। 30/6/2019 को एक्स में 10,000, वाई में 5,000 और जेड में 15,000, ठीक है। फिर 31 अगस्त को पैसा लगा। 31 अगस्त को एक्स में कुछ नहीं, वाई में कुछ नहीं, जेड में 5,000, ठीक है। फिर बात करते हैं 31/12 को। तो 31/12/2019 5,000, 5,000 और 5,000, ठीक है। और फिर 1 जनवरी 2020 को 5,000, यहाँ कुछ नहीं, और 10,000 ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ड्राइंग थी। समझ गए? अब हमें यहाँ पर एक कॉलम बनाना है टोटल का। इनकी टोटल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोटल किसकी चाहिए, प्रोडक्ट की, क्योंकि फॉर्मूला में यूज आ रहा है वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, अब मंथ में क्या है, सेम वो चीज जैसे अपन वहां पर मंथ की कैलकुलेशन कर रहे थे। याद है कैसे कर रहे थे? जब पैसा लगाया तब से लेके लास्ट डेट तक। लास्ट डेट यानी कि हमारी बुक्स कब बंद हो रही है, हमारी बुक्स बंद हो रही है 31 मार्च 2020, इस दिन हो रही है। तो यहां तक हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ हुए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अप्रैल भी काउंट होगा, क्योंकि 1 तारीख कोई है, फर्स्ट डे कोई है, तो वो मंथ आएगा, और लास्ट डे होता तो वो मंथ नहीं आता। तो अप्रैल 1 अप्रैल को है तो अप्रैल भी काउंट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो गए? 12 मंथ्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए 30 जून। तो 30 जून है, तो जून के अंदर
30 तारीख को इसने पैसे और लगाए हैं, तो क्या जून का मंथ काउंट होगा? नहीं। लास्ट डे को इसने पैसे दिए बिजनेस को, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो भाई ये जून नहीं आएगा, सीधा ये जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो यहाँ लिख देते अपन 9। समझ गए? फिर आइए 31 अगस्त। 31 भी काउंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट डे है। अगस्त में काउंट नहीं करेंगे अपन, सीधा कहाँ जाएंगे? सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। ठीक है। फिर बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में भी 31 दिसंबर को पैसे लगाए, तो दिसंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट डे को लगाए। जनवरी पे आ जाइए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी ध्यान दें कहाँ तक काउंट करना है, मार्च तक ही काउंट करना है, मार्च से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है। फिर 1 जनवरी है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, अगेन कितने महीने हुए? 3 महीने। तो यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल है। इस डेट से लेके यहाँ तक मंथ काउंट करते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हिंदी में क्या कहते हैं मालूम? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आना चाहिए, इसका मतलब हम इन मंथ को, सॉरी इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इन मंथ से। क्या कहा मैंने? अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ के क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। यानी जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसे आएगा? अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ। समझ गए? अब एक एक करके बात करते हैं। पहले एक्स की। ठीक है, 1 बाई 1। एक्स में देखिए, एक्स का अमाउंट कितना? 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है। तो कैसे आएगा अमाउंट? 50,000 मल्टीप्लाई 12 कितने आ गए? 6 लाख रुपीज। समझ गए? ये एक समझाने के लिए है कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 10,000 इंटू 9, 10,000 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गए? 90,000। समझ गए? यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो। 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000। ठीक है। 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000। सिंपल, इजी है। अब वाई पे आते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई 12 कितने हो गए? 7,20,000। 7,20,000 कैसे आया? 60,000 मल्टीप्लाई 12, फिर 5,000 मल्टीप्लाई 9, 45,000। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। सिंपल। अब जेड, जेड में 90,000 मल्टीप्लाई 12 कितने आ जाएंगे? 90,000 मल्टीप्लाई 12, 10,80,000, 10,80,000। ठीक है। फिर 15,000 मल्टीप्लाई 9, 15 मल्टीप्लाई 9 ये हो गए 1,35,000। ठीक है। फिर 5,000 मल्टीप्लाई 7, 35,000। फिर 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000। और 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000। तो यहाँ ब्रैकेट था, माइनस था, तो यहाँ पर भी माइनस करना है। ठीक है। अब इन सबकी टोटल कर लीजिए, जो अमाउंट आएगा यही आपके पास क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट। समझ गए? तो सिंपल मेथड है। टोटल प्रोडक्ट में भी टेबल बनानी आनी चाहिए। दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। हमें एक तो मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और दूसरा हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। प्रोडक्ट सिंपल है, अमाउंट दिया हुआ है, मंथ जो आप निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। चलिए अब इसकी पूरे की टोटल कर लेते हैं। तो 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000, 7,20,000। ये हो गया एक्स की टोटल। वाई की 720 प्लस 45,000 प्लस 15,000, 78,000। ठीक है। और 10,80,000 प्लस 135,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000। अब ध्यान रखना, ये जो है ना, ये माइनस करना है, इनको तो जोड़ना है, इसको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग थी। ठीक है। माइनस करेंगे अपन 30,000 तो आ जाएगा 12,35,000। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। टेबल बना ली तो क्वेश्चन हो गया। अब तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे तो अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले एक्स की बात करें तो फॉर्मूला देखिए, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है। और मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है। एक्स में बताइए टोटल प्रोडक्ट ये रहा 7,20,000। लिख दीजिए एक्स का 7,20,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 20% ही है, मल्टीप्लाई 20/100 इंटू 1/12। तो देखिए 7,20,000 का 20% डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 12,000। समझ गए? तो जो हमने पहले एक्स का कैलकुलेट किया था वो 12,000 ही आना चाहिए। आप देख लेना एक बार। ठीक है। 12,000 आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से तो सेम आना चाहिए। पहले शायद 12,000 नहीं आया था, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है। वैसे दोनों सेम ही होने चाहिए। अब आते हैं वाई पे। वाई का कितना है? देखिए वाई की टोटल आ रही है 7,80,000, 7,80,000 मल्टीप्लाई
20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% मल्टीप्लाई 1/12। अच्छा, अब रीजन बताता हूँ 1 क्यों आया। क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो अमाउंट है ना, ये मंथ से मल्टीप्लाई करके आए हैं ऑलरेडी। इसलिए जहां पर हम सिंपल मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं मंथ डिवाइड बाई 12 से, तो अब हम क्या करेंगे, 1/12 करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो अमाउंट आया है मंथ से मल्टीप्लाई होकर ही आता है। ठीक है, तो ये रीजन है, अपन 1/12 लिखते हैं, ना कि मंथ बाई 12। ठीक है, चलिए। तो 7,80,000 का 20% डिवाइड बाई 12, इसके आ गए 13,000 वाई के, और जेड के हो गए 12,35,000। इसका 20% मल्टीप्लाई 1/12, तो 12,35,000 का 20% डिवाइड बाई 12, 20583। ठीक है, तो मैच करना है इनको कि ये जैसे हमने एक्स और जेड का जो निकाला था वो सेम ही अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वापस एक बार रीचेक करना कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत ना आ गई हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सिंपल मेथड में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट मेथड में अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना, और फिर फर्दर अपन आगे की क्लास को कैरी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।